हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में अपन ने 8 टाइप्स कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन 9वीं टाइप से। अब 9वीं टाइप क्या करिए, वो करिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन प्लेस वैल्यू। जैसे अपन इसी का एग्जांपल लें, CAT कैट है, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ 20, यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ 20। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। अब यहाँ पे क्या क्या लॉजिक लगा सकता है वो देखो। इसकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर देगा, 3 + 1 + 20, ये हो गया 24। अब हो सकता है इसका कोड 24 लिख दे, या फिर माइनस कर दे। माइनस क्या कि आपकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया और इसमें से जितने भी आपके नंबर ऑफ आपके वर्ड ये अल्फाबेट्स लिख रखे हैं, इनको माइनस कर दे। जैसे 3 कर दिया, कोई रैंडम नंबर माइनस कर दिया, मान लो 2 माइनस कर दिया, तो ये भी कोड हो सकता है। अब इंटू है, इनको इंटू कर देगा। जैसे 3 × 1 × 20, ये 60 आ गया, इसका कोड 60 भी हो सकता है। डिवाइड कर देगा, भाई सबको ऐड कर दिया, 3 + 1 + 20, ये आ गया 24। अब इसको डिवाइड कर रहा है जितने यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स हैं, मान लो 3 से डिवाइड कर दे, इसका कोड 8 आ गया। तो ये सारे लॉजिक है, हम आगे पढ़ेंगे कि एग्जामिनर क्या क्या सोच सकता है आपका, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, ताकि कोई भी नंबर आपका इस चैप्टर में ना कटे। और जब ये सारा आप देखने के बाद, हम इसके बाद 120 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ये सारा होने के बाद आप पिनेकल की प्रीवियस ईयर्स की बुक उठा लेना, या कोई भी रीजनिंग की बुक जो आपके पास है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पा रहे हो। अब इसका सेकंड पार्ट और होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, वहां पे आपका एक से ज्यादा ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करेगा, वो भी अपन एग्जांपल के साथ देखेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, CAT को 24 लिख रखा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3, 1, 20, इनको ऐड कर रखा है। तो सेम लॉजिक यहाँ लगा दो, L की 12, O 15, P 22 और E 5, इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये प्लेस वैल्यू का जो सम है वो हो सकता है फ्रंट से ऐड कर दे, या फिर वो बैक से ऐड कर दे। जैसे C की बैक से वैल्यू 24 है, A की आपकी 26 है और T की 7 है, ऐसे भी ऐड कर सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बस एक थोड़ा रफली सा आइडिया है। अब जैसे देखो, TO को 19 लिख रखा है, जैसे T की प्लेस वैल्यू आपकी 20 है, O की 15 है, ये तो आपका 35 बन रहा है। लेकिन आप बैक से यदि वैल्यू चेक करोगे तो T की जो प्लेस वैल्यू है वो 7 है, और O की जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी 12 है, और 12 और 7 19 होते हैं। यानी अभी सिर्फ बेसिक अपन एक बार देखना है, आगे जो टाइप्स आएंगी उनमें थोड़ा एडवांस लेवल है। भाई आपकी पहला अपन ने चेक किया जो फ्रंट से प्लेस वैल्यू थी उसका सम, दूसरा अपन ने चेक किया जो बैक से प्लेस वैल्यू है उसका सम। और यहाँ पे एक लॉजिक और मैं बताऊंगा, जैसे कोई भी बड़ा वर्ड लिख दे, एप्पल, इसकी फ्रंट से प्लेस वैल्यू का सम यदि आपको पता है, जैसे 1, 16, 16, 12 और 5, इसको ऐड करो, 16, 16, 32, 32 और 1 33 और 17 यानी 50। अब आपसे पूछे कि जो बैक से प्लेस वैल्यू है उसका सम क्या होगा, दो मेथड। पहला तो ये है कि बैक से लिख लो, 1 को 26 लिखेंगे, इसको 11, इसको 11, इसको 15 और इसको 22, अब सबको ऐड कर दो। देखो 11, 11, 22, 22, 22, 44 और 44 और 26 और 15 41, यानी ये आ गया आपका 85। पहला लॉजिक तो ये है। दूसरा लॉजिक ये है आपका कि आप 27 इंटू, देखो जनरली अपन करते क्या है, 27 में से 1 घटा दिया, 27 में से 16 घटा दिया, 27 में से 16, 27 में से 12, 27 में से 5, यानी 27, 27, 27, 27, और घटा रहे हैं क्या, इनकी फ्रंट से प्लेस वैल्यू। तो 27 इंटू जितने आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, पहले तो ये कर दो और इसमें से माइनस कर दो क्या, सम जो आपका फ्रंट से आए, जैसे ये वाला 50, इसको माइनस कर दो। अब यहां पे देखो, यहाँ पे कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 27 इंटू 5 135 होता है। 135 में से फ्रंट से सम माइनस कर दो 50, 85 आ जाएगा, वो सम हो जाएगा आपका बैक से। यानी आपको जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। फ्रंट से सम निकालो, बैक से निकालना है, तो 27 इंटू जितने भी उसमें वर्ड है, अल्फाबेट्स है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 5 है तो 5,
जैसे यहाँ पे देखो ये टी 20 था, ओ 15 था, ये 35 हो गया। अभी मुझे बैक से वैल्यू निकालनी है, तो 27 इंटू कितने अल्फाबेट्स है यहाँ पे 2, ये हो गया 54, और इसमें से फ्रंट से सम घटा दो 35, ये आ जाएगा 19 बैक से वैल्यू। तो ये आपका आगे काम आएगा। जब अपने को यहाँ लॉजिक पता लग गया कि जो बैक से आपकी प्लेस वैल्यू है उसका सम है, तो यहाँ पे जब अपन आंसर निकालेंगे सीधा बैक से प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। जैसे m है 13 तो बैक से 14 हो गया, y है आपका 25, ये 2 हो गया, तो 14 और 2 16 डायरेक्ट आपका आंसर है। यदि आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं, ये 13 ले लो, ये 25 ले लो, 13 और 25 38 हो गई, और 54 में से 38 घटा दो 6 और 1, आंसर वही आना है फिर भी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखो, प्लस हो गया आपका, इनटू हो गया, फ्रंट से सम हो गया, बैक से सम हो गया। अभी नेक्स्ट है ए एन है, इसकी जगह 14 लिख दिया। ए की वैल्यू 1 होती है, एन की वैल्यू 14। 1 और 14, इससे 14 तभी आएगा जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तभी पॉसिबल है। तो कैट का बताना है, तो 3 1 20, 20 दिया 60, ये आपका आंसर है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। नेक्स्ट है ये देखो, ई को 5 लिखा है। ई को 5 कितने तरीके से लिख सकता है? ई की प्लेस वैल्यू है वो 5 होती है, ये सभी को पता है। यदि मैं 5 को 1 से गुणा कर दूं तभी 5 रहेगा, यदि मैं 5 को 1 से डिवाइड कर दूं तब भी 5 रहेगा। अब होटल है, इसकी प्लेस वैल्यू 12 तो होती नहीं है भाई, ई की प्लेस वैल्यू 5 थी, इनटू कर दिया डिवाइड कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो होटल है इसकी प्लेस वैल्यू तो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी सम। जैसे H 8 है, वो 15 20 5 और 12, 12 8 20 20 20 40 40 और 20 60 हो रही है इसकी वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, देखो 60 से 12 आने के लिए मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, डिवाइड किया होगा। डिवाइड किससे किया है? 5 से किया है। तो ऐसा क्या दोनों में कॉमन है कि मैं ई को किसी ई को 1 से डिवाइड कर रहा हूं 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहा हूं मेरा 12 आ रहा है। तो ये 1 और 5 है क्या? ये 1 और 5 है आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो आपके वर्ड में यूज हुए। जैसे ई है, ई में 1 अल्फाबेट यूज हुआ है तो 1 से डिवाइड कर दिया। होटल में आपके 5 अल्फाबेट है तो 5 से डिवाइड कर दिया, 12 आ गया। तो बस लॉजिक यहाँ पे भी लगा दो, L 12 1 13 2 13 13 26 और 2 28 को डिवाइड किसे करना है? 4 से, और आपका आंसर आ जाएगा 7। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, हर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है, या चाहे वो CHSL में पूछा गया हो, CGL में, MTS में, सब पेपर्स के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए। अब ये वाला देखो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मुश्किल अपन यदि बात करें पूरे चैप्टर में। ये कह रहा है सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसे कोई वर्ड है, वही मैंने एप्पल लिया था, एप्पल का यदि फ्रंट से अपन करें 1 16 16 32 33 12 5, ये 50 हो रहा था शायद। और देखो ये तो हो गया फ्रंट से सम, बैक से सम देखेगा तो 27 135, 135 में से 50 घटा दो, ये आपका आ जाएगा 85। अब जो एप्पल का कोड वो देगा, वो कितने तरीकों से दे सकता है? देखो एप्पल का जो कोड होगा आपका, एप्पल का कोड आपका दे सकता है या तो 50 ही दे देगा, या फिर 50 में कुछ प्लस माइनस कर देगा। अब ये प्लस माइनस क्या कर सकता है? या तो कोई रैंडम नंबर, भाई 50 में एप्पल का कोड दे दिया 52, यानी 2 ऐड कर रखा है, 54 दे दिया 4 ऐड कर रखा है, या फिर वो ऐड करेगा यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, या वो क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल लेके जाएगा तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट या फिर नंबर ऑफ वोवल। ये 4 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। कुछ भी ऐड माइनस होगा या तो वो रैंडम नंबर होगा। जनरली इन क्वेश्चनों में क्या देगा, 2 आपको स्टेटमेंट देगा और तीसरी स्टेटमेंट में पूछेगा, तो अपने को दोनों में लॉजिक लगा के देख लेना है
कि वो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, नंबर ऑफ वोवल है, या फिर कोई रैंडम नंबर है। रैंडम नंबर होगा तो इसमें जितने अल्फाबेट होंगे, इसमें जितने अल्फाबेट होंगे, उससे मैटर ही नहीं करेगा, वहां भी दो ऐड है, यहाँ भी दो ऐड है, आंसर में भी दो ऐड कर दो। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स मान लो ऐड कर रहा है तो इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो उस ऊपर 5 ऐड होगा, यहाँ 6 ऐड होगा। कॉन्सोनेंट जुड़ रहा है तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, वो ऐड होंगे। वोवेल है वो आपका डिपेंड करेगा क्या क्या। दूसरा, एप्पल का कोड दे सकता है वो 50 में, सॉरी जो 85 था, या तो 85 देगा या 85 में कुछ प्लस माइनस कर देगा, इनमें से दी हुई कोई भी चीज। या तो फ्रंट से, देखो फ्रंट से सम ले लिया, फ्रंट से सम में कुछ प्लस माइनस कर दिया, बैक से सम ले लिया, बैक से सम में कुछ प्लस माइनस कर दिया, जो इसका कोड देगा। तीसरा, एप्पल का कोड वो दे सकता है, देखो जो 50 था आपका, इसको किसी से गुणा कर दे, के से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से। अब ये के क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ये कोई रैंडम नंबर हो, ये नंबर ऑफ अल्फाबेट हो, नंबर ऑफ कॉन्सेंट हो, इसको मैं के मान लूं। ये सारी चीजें हैं, इनमें से कोई वैल्यू के है, तो के कुछ भी हो सकता है भाई। सिंपल 50 में के ऐड किया था ऊपर, बैक से जो सम था उसमें से के माइनस कर दिया, के इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है मल्टीप्लाई कर दे, 50 को के से मल्टीप्लाई कर दे, या जो बैक से सम लिया है उसको के से मल्टीप्लाई कर दे। हो सकता है एप्पल का कोड 170 लिख दे, तो अपने को पता है बैक से सम आपका 85 है, 85 का 2 गुना 170। हो सकता है इसका कोड 100 लिख दे, जैसे ऐसे दिखाऊं मैं, ऐसे SOGGY को 78 लिख रखा है। भाई 78 कैसे आ सकता है? फ्रंट का सम हो सकता है, बैक से सम हो सकता है, फ्रंट से सम का डबल हो सकता है, बैक से सम का डबल हो सकता है, फ्रंट से सम में कुछ प्लस माइनस, बैक के सम से कुछ प्लस माइनस। तो अपने को एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है? फ्रंट से सम और बैक से सम निकाल लेना। अब हो सकता है भाई मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस माइनस कर दे, आर ले लो, यहां पे भी गुणा करके कुछ प्लस माइनस आर। जब भी ये प्लस माइनस करेगा तो हमेशा 2 या 4, मैक्सिमम 5 तक लेगा। 2 घटा दिए, 3 घटा दिए, 5। तो लॉजिक यही लगेगा कि यदि अपना 50 के आसपास आंसर है, फ्रंट से जो प्लेस वैल्यू है उसके आसपास आंसर है, तो कुछ प्लस माइनस हुआ है। बैक से जो आपका प्लेस वैल्यू निकली है उसके आसपास है, तो उसमें कुछ प्लस माइनस हुआ है। फ्रंट से जो वैल्यू थी उसका डबल ट्रिपल किया, उसके आसपास है, तो यानी उसमें से कुछ प्लस माइनस हुआ है। बैक से जो थी वैल्यू उसका डबल किया है या ट्रिपल किया है, 4 गुना किया, उसके आसपास है, तो वहां से कुछ प्लस माइनस हुआ है। ये आपको देखते ही पता लग जाएगा कि उसके 2 गुणे के आसपास है, 3 गुणे के आसपास, या फिर एग्जैक्ट 2 गुना है या 3 गुना है। उसके अलावा जब वो क्वेश्चन को और मुश्किल करेगा तो वो क्या करेगा? देखो वो करेगा, इसका जो सम था, देखो ये तो है गुणा करके कुछ ऐड करना, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देगा, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, और फिर उसको गुणा करेगा किसी नंबर से। अब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या कर सकता है? वही कुछ रैंडम नंबर, नंबर ऑफ अल्फाबेट, नंबर ऑफ कंसोनेंट, नंबर ऑफ वोवेल। और गुणा किससे कर सकता है? कोई भी रैंडम नंबर से। हो सकता है ऐड सब्ट्रैक्ट कोई रैंडम नंबर कर दे और गुणा कर रहा है किसी ऐसे से कि जो नंबर ऑफ अल्फाबेट है, नंबर ऑफ कंसोनेंट है, नंबर ऑफ वोवेल है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। ये एसएससी ने पूछा था, आगे मैं क्वेश्चन लूंगा, आप गूगल कर सकते हो, ये लॉजिक एसएससी ने पूछा हुआ है। तो ये अपने मेन लॉजिक है। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे अपन, आगे डिस्कस करेंगे, आगे सब यही बातें डिस्कस करनी है अपने को। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं कि वर्ड आपको दिख रहा है कि जैसे एप्पल है, एप्पल का यहाँ पे कोड 50 है, सम मैं फ्रंट से करूंगा 50 आएगा, बैक से 85, लेकिन एप्पल का कोड 15 लिख दे, तो यानी दिमाग में अपने आना चाहिए भैया, तो जो कोड है उसको डिवाइड कर रखा है, जो सम था उसको डिवाइड कर रखा है, या फिर लॉजिक ही कुछ और है। हो सकता है सिर्फ इसके वोवल ऐड कर रखे हो सकता है सिर्फ कंसोनेंट ऐड कर रखे हो सकता है नंबर ऑफ डिजिट जो भी इसमें अल्फाबेट्स हैं उनको किसी से गुणा करके माइनस कर रखा हो। ये सारे लॉजिक अपन आगे पढ़ेंगे, ये अपन पहचान जाएंगे कैसे। जैसे मैं आगे बात करता हूँ, जैसे SOGGY है, इसका कोड 78 लिख रखा है, प्लिंथ का 85 लिख रखा है, यानी लग रहा है
कि भाई इसकी प्लेस वैल्यू मैं करूंगा तो मैं 78 तक जा सकता हूं, लेकिन इसकी जगह मुझे 12 लिखा होता तो दिमाग में कुछ और लॉजिक आना था। सबसे पहला काम इन क्वेश्चनों में अपना रहता है कि आप ये चेक कर लो इसका प्लेस सम क्या होगा। देखो एस है, एस की जगह मैं 19 लिखूंगा, ओ की जगह 15, 7, 7 और 25। इसका सम देखो कितना आएगा, ये आएगा 14, 40 और 20, 60 और 13, 73, ये आ गया 73। अब अपने को दिख रहा है कि ये जो 78 है वो 73 के आसपास है। अगर यहां नहीं होता तो मैं बैक से सम निकालता, आसपास होना चाहिए पहली वैल्यू। अब इसमें कितना ऐड करूं मैं, 78 आएगा, 5 आएगा, ऐड करो। देखो अब ये 5 या तो रैंडम संख्या है या फिर 1 2 3 4 5 इसके जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है वो है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यदि यहाँ पे ये नंबर ऑफ अल्फाबेट्स ऐड हुए हैं तो यहाँ पे 6 ऐड होना चाहिए। यदि रैंडमली 5 ऐड हो रहा है नंबर तो यहाँ पे भी 5 होगा, आंसर में भी 5 होगा। यहाँ पे देखो कितना ऐड है, P 16, L 12, I 9, N 14, T 20, H 8। और इनकी एक खास बात है कि यहाँ जो एडिशन होगा वो हमेशा ही फ्रंट वैल्यू का होगा। वो 1% क्वेश्चन ऐसा होगा जब वो बैक से लेगा सम और उसको ऐड करके कोड बनाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब बहुत कम चांस है, जनरली आपका फ्रंट से सम होगा। देखो 16, 12, 9, 14, 20 और 8, यहाँ पे देखो इनको ऐड करो, 16 और 12 28 और 10 38, 38 और 13, एक कम वहां ले लिया अपन ने, 51 और 51 और 20 71, 71 और 8, 71 और 8 आपका हो गया 79। अब यहाँ पे देखो कितना ऐड हो रखा है, 1 2 3 4 5 6 ऐड, यहाँ 5 ऐड कर रखा है, यहाँ 6 ऐड, यानी नंबर ऑफ जो अल्फाबेट्स हैं वो ऐड कर रखे हैं। तो डिवोशन में आप सम निकाल लो कितना बनेगा, जैसे 4 5 22 15 20 9 15 और 14 सबको ऐड करो और फिर आखिरी में क्या ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जब अलग अलग नंबर ऐड करवाएगा तो वो एक हिंट देगा आपको कि यहाँ पे 5 अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे अलग होंगे। यदि उसको एक कांस्टेंट नंबर लेना होगा जनरली यहाँ पे बराबर दे देगा आपको। तो यानी ये अपन ने क्या पढ़ा, आपका जो फ्रंट से सम था उसके आसपास। अब आगे देखो बैक से सम है उसके आसपास भी ले लेगा। जैसे यहाँ पे देखो RIP को 42 लिख दिया, MOL को 39 लिख दिया, तो RIP R 18, I 9, P 16, इसका देखो ये हो गया 18 और 16 आपका 34, 34 और 9 43। अब 43 के आसपास है ये, यानी एक कम किया है, ये आ गया 42। अब MOL का भी देखो 13, 15, 12, ये आ गया 28, 28 और 12 40, 40 में से एक कम कर दिया 39। ये नंबर देखना है अपने को, ये आपका फ्रंट से जो सम लेंगे वो है, उसके आसपास है, उसका मल्टीपल है या मल्टीपल के आसपास है। ऐसा नहीं है तो बैक से सम लो, वो है उसके आसपास है, उसका जो क्या बोलते हैं मल्टीपल है वो है या मल्टीपल के आसपास है। सम अपने को बस फ्रंट से निकालना है। बैक से जब भी सम निकालना पड़े क्या करना है, 27 इंटू नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने माइनस जो फ्रंट से सम बन रहा है वो। अब यहाँ पे लगा दो लॉजिक, 7 1 9 14 8 और 9 17, 17 और 14 31, 31 में से एक गया 30, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है देखो, किसी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, किसी लैंग्वेज में फिक्स को 86 लिखते हैं, कंपनी को 101 लिखते हैं, इंट्रीम को क्या लिखेगा। देखो यहाँ पे अल्फाबेट्स भी बढ़े हैं तो वैल्यू भी बढ़ रही है। तो फिक्स्ड F6 9 24 5 4, सम देखो कितना आएगा, 6 और 4 10, 10 और 19 और 5 24, 24 48। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ 48 है, यहाँ 86 है, तो 48 का मैं 2 गुना करूंगा
तब भी मेरा 96 है, उसमें से 10 कम है, और 10 जनरली ना के बराबर आपका कम होगा। कम कितना होता है? 2 या 3, मैक्सिमम 5। देखो फ्रंट से सम ले लिया, अब इसका बैक से सम लो, जेड को 1 मानते हुए। वो मैंने क्या बताया था, वो होगा 27 इंटू कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5, 5, 135, इसमें से 48 माइनस कर दो, 15 में से 8 गया 7, और 12 में से 8 गया 4 गया 8, यानी 87 आ गया। अब ये 87 से 1 कम है, तो बस जो बैक से सम है उससे 1 कम है जो आपका कोड है। तो ये लॉजिक देखो क्या इसमें भी लग रहा है, कंपनी में भी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है अपने पास, फ्रंट से सम निकाल के 27 इंटू करके माइनस कर दो, या सीधा बैक से सम ले लो। जैसे सी है 24, ओ है 12, एम है 14, पी है 11, ए है 26, एन है 13 और वाई है 2। मैंने सीधा बैक से ही लिख दिया, 27 में से इनकी जो फ्रंट से प्लेस वैल्यू हो माइनस करके। तो अब इनको ऐड करो, 24 और 12 36, 36 और 14 50, 50 और 25 75, और 10 85, 85 और 15, 13 और 2 15, ये आ गया 100। ये फ्रंट से सम है, सॉरी बैक से सम है, 100 आएगा। सी का 24, ओ का 15 12, एम 13 14, पी 16 11 26, एन 14 13, वाई का 2, 24 और 12 26, 26 और 14, सॉरी 26, सॉरी 36 और 14 50, 36 14 50, 50 और 25 75, और एक 12, सॉरी यहाँ पे 10 लेके 12 होना था, 2 रेड हुआ, 102 आ गया बैक से। तो देखो ये इससे 1 कम है, तो यानी अपने को इसमें भी बैक से सम निकालो। फ्रंट से सम का मतलब है ए को 1 लेते हुए, जब मैं बोलूं फ्रंट से सम तो ए को 1 ले रखा है, बैक से सम बोलूं इसका मतलब है जेड को 1 ले रखा है। तो इसमें बैक से सम निकालो और 1 माइनस कर दो, आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो किसी लैंग्वेज में बस को 126 लिखा, फ्यूल को 176, तो बस है बी का 2 21 और 19। यहाँ पे देखो 21 और 2 23, और 23 और 19 42। अब यहाँ पे देखो 126 है, और ये 42 का मुझे 3 गुना दिख रहा है। क्या देखो यहाँ पे भी है, फ्रंट से जो देखो, फ्रंट से अपन ने सम देखा, बैक से सम देखा, आसपास देखा, आसपास देखा, अब मल्टीपल। फ्यूल है डायरेक्ट फ्रंट से सम है 6 21 5 12, यहाँ पे देखो 12 5 17, 17 और 21 38, 38 और 6 44, 44 का कितने गुना है? ये 4 गुना है, 4 चौके 16 और 17। यहाँ पे 3 गुना था, यहाँ पे 4 गुना था। अब वहां पे 3 क्या है, यहाँ 4 क्या है, दिख रहा होगा। यहाँ पे 3 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, तो यानी सम लेकर मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर ऑफ अल्फाबेट से। तो यहाँ पे भी आपका जो सम आएगा इनटू गुणा करना है 5 से। 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है। तो कई बार ऐसे जो क्वेश्चंस है वो अपने ऑप्शन से हो जाते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा। जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें एक ही ऑप्शन था जो 5 का मल्टीपल था। बस ये अपना आंसर। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में हेड को 37 लिखते हैं, बैंक को 57 लिखते हैं, काइट को क्या लिखेंगे? देखो H8 E5 A1 D4। सबसे पहले फ्रंट से प्लेस वैल्यू लिखो। 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18। अब 18 है, ये देखो इसके 2 गुने से 1 ज्यादा है, 37 हो गया। क्या यहाँ पे भी ये लॉजिक लग रहा है? 1 2 1 14 11, 14 11 25, 2 27 और 1 28, 28 दूनी 56 और 1 57। बस लॉजिक मिल गया, इसमें भी लगा दो। 11 1 20 5, 11 और 1 12, 12 5 17, 17 और 20 37, 37 दूनी 74 और 1 75। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सम को 62 लिखते हैं, पोर्ट को 66 लिखते हैं,
देखो यहाँ पे ये सम वैल्यू है, ये भी सम है, यानी इंग्लिश में बात करूं तो इवन वैल्यू, इवन इवन, तो आंसर भी इवन आएगा। ये भी लॉजिक अपने को कई बार दिख जाता है, जैसे ओड ओड था, यहाँ पे इवन इवन है, तो माइंड में क्या चलना चाहिए, देखो आंसर जब सम दे रखे हो या फिर इवन दे रखे हो तो जनरली मल्टीपल होता है, 2 का 3 का किसी भी चीज का। देखो सम है, इसकी फ्रंट वैल्यू देखो S19 U21 M13, तो 19 और 21 40, 40 और 13 53। अब यहाँ 53 है, यहाँ 62 है, तो अपने माइंड में ये आना चाहिए भाई कुछ ऐड कर रखा है। यहाँ पे देखो POT का 16, P16 और 15 P20, अब 16 और 15 31, 31 और 20 51। देखो यहाँ 53 था, 62 है, 51 है, 66 है, यानी फ्रंट से तो कुछ लॉजिक लगने से रहा, क्योंकि यहाँ भी 3 अल्फाबेट है, यहाँ भी 3 अल्फाबेट है, लॉजिक तो सेम लगना था। अब क्या करना है, बैक से और सम निकाल लो, हो सकता है उसका डबल कर रखा उसके आसपास हो। करना क्या है, देखो 27 या 81, 81 में से 53 घटा दो, 8 28 आ गया। यहाँ पे भी 81 में से 51 घटा दो, 30 आ गया। अब यहाँ पे देखो 28 से 21 का कुछ रिलेशन है, आप कहेंगे भाई 28 दूनी 56 प्लस आपका 6 है, तो ये लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है क्या, 30 दूनी 60 प्लस 6, आया माइंड में कुछ, यानी 28 2 गुणा 56 प्लस 6, 30 दूनी 60 प्लस 6, लग गया लॉजिक। यानी 2 गुणा करके 6 ऐड करना है बैक से सम का, तो इसमें वही लगा दो, जैसे H 8 है, 8 का बैक से 19 हो जाएगा, U 21 है आपका 6 हो जाएगा, L 12 है 15 हो जाएगा, K 11 है 16 हो जाएगा। देखो ये आ गया 31, 31 और 19 50 और 6 56, तो 56 का 2 गुणा कर दो और 6 ऐड कर दो, 56 दूनी 112, 112 और 6 118, या तो ये आंसर होगा। या फिर इसमें अपन ऐसा भी सोच सकते थे कि जैसे अपना 28 है, 28 में 3 ऐड करके 2 गुणा कर रखा हो, या फिर अपन ये भी सोच सकते थे जैसे 28 में 3 ऐड किया 31, ये लॉजिक दूसरा है, 28 में 3 ऐड किया 31 और 31 दूनी 62। यहाँ पे भी देखो 30 आया, 30 में 3 ऐड किया 33 और 2 गुणा किया 66, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सम आया था 56, 56 में। अब यहाँ पे 3 ऐड कर रहे थे अपन, 3 ऐड क्यों कर रहे थे, यहाँ पे आपके जो ये 3 थे अल्फाबेट्स, यहाँ पे 4 हैं, तो प्लस 4 ऐड कर दिया, इंटू 2 गुणा कर दिया, 56 और 4 60, 60 दूनी 120, तो 118 या 120 कुछ भी आंसर हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वो क्या लॉजिक लगाना चाह रहा है, या ये या फिर ये, दोनों माइंड में रखनी है कि भाई 28 में मैं 3 ऐड करूंगा 2 गुणा करूंगा तब 62 आएगा, यानी जो बैक से वैल्यू थी उसमें कुछ ऐड करके डबल कर दिया, जो मैंने यहां बताई थी। यहाँ पे सम था फ्रंट या बैक से, उसमें कुछ ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी नंबर से, ये जब लेके जाएगा जब वो लेवल बहुत ही अप कर देगा। फिर देखो साल्ट का 16 लिख रखा है, पिकल का 36 लिख रखा है, यहाँ पे ये वैल्यू जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब दिख जाए तो समझ जाओ लॉजिक क्या है। वो क्या करता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स रहते हैं उसका स्क्वायर कर देता है डायरेक्ट कोड में, या फिर वो क्या करेगा, वो सम लेगा फ्रंट और बैक से, उसका स्क्वायर या क्यूब कर देगा, यहाँ भी स्क्वायर या क्यूब, यानी वर्ग और घन। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 का 16 कर दिया, यहाँ 6 है 36 कर दिया, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 आपका आंसर होगा। बस ये भी ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब दिखे तो समझ जाओ किसका है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का है, नंबर ऑफ वोवेल का है, नंबर ऑफ कंसोनेंट का, या फिर इसका जो सम ले रखा है प्लेस वैल्यू फ्रंट या बैक उसका स्क्वायर है।
नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में लोअर को 186 लिखते हैं, मोलिश को 320 लिखते हैं। एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ की 15, डब्ल्यू की 23, ई की 5, आर की 18। पहले अपने को देखो ये वैल्यू है, ये थोड़ी बड़ी दिख रही है आपको 186, 320, क्योंकि जनरली जो सम रहता है अपना वैल्यूज का वो 100 के आसपास रहता है। सारे अल्फाबेट में जो वर्ड होंगे 5-6 डिजिट के, वो 100 से नीचे रहता है। जब भी 100 से ज्यादा कुछ होता हुआ दिखाई दे आपको तो समझ जाओ मल्टीपल है, वो या तो फ्रंट से सम का या बैक से सम का या उसके आसपास है। अब यहाँ पे देखो 12, 15, 27, 27 और 23, 50, 50 और 23, 73। अब 73 का मल्टीपल है ये, नहीं दिख रहा है। बैक से सम लो, 1 2 3 4 5, 27 पंजा 135 में से 73 माइनस करो 2, 62। क्या 62 का मल्टीपल है ये? हाँ, 3 गुना दिख रहा है मुझे, यानी बैक से जो मैंने सम लिया उसका 3 गुना कर दिया, ये आ गया 186। अब यहाँ पे देखो MULISH, अब बैक से सम लो सीधा। M है 13, इसकी जगह 14, U 21 है 6, L 12 है 15, I 9 है आपका तो 18, S आपका 19 है 8, H 8 है 19। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, या तो 3 ये रैंडम नंबर है या फिर 3 आपके देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, 2 वोवल है। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है तो 4 होना चाहिए, या फिर आपका जो मल्टीपल है वो 3 ही रहेगा। देखो क्या लॉजिक लगता है। ऐड करेंगे 14 और 6 20, 20 और 15 35 और 18 53 और 8 ये आ गया 61, 61 और 19 80। देखो 80 का 4 गुना है, यानी यहां पे यदि रैंडम संख्या होती तो अपन ने बैक से सम लिया उसको 3 से गुणा किया है, यहां बैक से सम लिया उसको 4 से गुणा किया है। यहाँ पे 3 क्या था? कंसोनेंट थी। यहाँ पे 4 क्या है? वो कंसोनेंट है। तो इसमें देखो कंसोनेंट कितने हैं? P, T, N और L, 4 है। तो यहाँ पे जो भी इनका सम आएगा उसको 4 से गुणा करना है, या फिर मैं कह सकता हूं जो मेरा आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, यानी वो गुणा करेगा फ्रंट से या बैक से सम को, या तो नंबर ऑफ अल्फाबेट से या नंबर ऑफ कंसोनेंट से या नंबर ऑफ वोवल से। नेक्स्ट है, किसी लैंग्वेज में डीफ को लिखा जाता है 123, कैन को लिखा जाता है 45। अब यहां पे देखो, अब डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ई की 5 है, ए की 1 है, एफ की 6। देखो ये तो 6 4 10 5 15 और 1 16 ही हुई, और बैक से मैं चलूंगा तो 27 चौके 108, 108 में से 16 गए 2 और 9 92 हुई, तब भी नहीं आ रहा है। देखो फ्रंट का मल्टीपल यदि मैं चलूंगा 16 पंजे 80, 16 7 112, 7 फिर भी ज्यादा गैप रखा है, 16 इंटू 8 128 तब भी ज्यादा है। और यहाँ पे कैन का और देखो 3 1 14, 18 18 दूनी 36, 2 गुणे से ही ज्यादा है, वहां पे ज्यादा गुना चल रहा है। देखो डीप में 4 अल्फाबेट है, इसमें 3 अल्फाबेट है, यहाँ कितना सम है, यहाँ कितना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये थोड़े ही जनरली अपने जो कॉमन लॉजिक है उससे अलग रहते हैं। देखो क्या लॉजिक यहाँ पे लग सकता है आपका, यहाँ पे देखो 4 5 1 6 वैल्यू छोटी छोटी है, CAN यहाँ भी वैल्यू छोटी छोटी है, तो इनको मल्टीप्लाई कर रखा है 4 इंटू 5 इंटू 1 गुणा 4 पंजा 20, 20 छिका 120 और इसमें 3 ऐड कर रखा है। यहाँ पे देखो 14 तिये 42, 42 इंटू 1 42 और इसमें 3 ऐड कर रखा है 45। ये भी लॉजिक आपका लग सकता है। तो यानी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 5 1 11, 10 और 11 110 और 3 ऐड कर दिया 113 आपका आंसर है। अपने प्लस देखा, माइनस देखा, इनटू देखा है। जब अपन 120 क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर का कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर कह रहा है यूज ऑफ नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वोवेल कंसोनेंट कोड में। यहाँ पे क्या होगा, आपका कोई भी अल्फाबेट्स मतलब वर्ड दिया होगा बहुत बड़ा,
उसका कोड होगा बहुत छोटा, वर्ड दिया होगा बहुत बड़ा, कोड होगा बहुत छोटा। तो वहां पे जनरली जो लॉजिक लगता है वो आपका जो ऑपरेशन है वो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, इस पे ऑपरेशन लगाया जाता है। जैसे मार्केट है, मार्केट का कोड 15 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट है 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट है। यहाँ से 15 उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फाबेट है, उससे 21 आता है। जैसे 6 दूनी 12 प्लस 3, 9 दूनी 18 प्लस 3, ये भी 21 है। तो 2 4 6 8 10 12, 12 दूनी 24 प्लस 3 27, ये इसका आंसर। ऐसे भी आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे नंबर ऑफ कंसोनेंट का डबल करके कुछ ऐड कर रखा हो, नंबर ऑफ वोवल का ऐड कर रखा हो। अब इसमें आगे भी समझेंगे हम क्या क्या लॉजिक वो लगा सकता है। तो अपने को क्वेश्चन देखते ही ये लॉजिक जरूर अप्लाई करने हैं। इसका 2 गुना प्लस 3, 3 गुना माइनस 2, कुछ ऐसा करके लगेगा, दोनों में सेम लॉजिक लगेगा। अब ये देखो वोवल कंसोनेंट एज ए कोड, ये सारे जो लॉजिक मैं बता रहा हूं अभी यहां से लेकर आते यहां तक क्या होगा, वर्ड आपका बड़ा दिया गया होगा और कोड आपका छोटा दिया गया होगा। तो यहाँ पे सम वम को भूल जाना, वो लॉजिक कब लगेगा जब यहाँ पे कोड है वो 100 से बड़ा दे रखा हुआ अपना। यहाँ पे देखो छोटे छोटे दे रखे हैं, स्टॉर्म का 15, एप्पल का 6, बच्चू का 35। अब स्टॉर्म है, इसका 15 कोड दे रखा है, एप्पल का 6 दे रखा है। यहाँ पे भी 5 अल्फाबेट है, यहाँ पे भी 5 अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट का तो यूज कर नहीं रखा है, क्योंकि अल्फाबेट का यूज करेगा तो वो अलग अलग देगा, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स अलग अलग देगा, ताकि मल्टीप्लाई करके आंसर अलग अलग आए। यदि वो सेम दे रहा है तो लॉजिक अलग है। तब अपने को क्या देखना है, देखो हो सकता है अब वोवल या कंसोनेंट, या तो वोवल ऐड कर रखी है उसने या कंसोनेंट ऐड कर रखी है, कोड बना रखा है। जैसे यहाँ पे वोवल 15 ओ है 15, तो 15 का 15 लिख दिया। यहाँ पे 1 है, ये 5 है, तो 1 और 5 ऐड करके 6 ऐड कर दिया। सिर्फ वोवल ऐड कर रखी है, यू ओ ए। 21 15 1, 21 और 15 36 और 1 37 इसका आंसर है। यही आपको ऑप्शन मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देखो अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है वो क्वेश्चंस को। वो क्या करेगा, वोवल यानी आपका जो वैल्यू ऐड होंगी, कंसोनेंट की तो प्लेस वैल्यू ऐड होगी, लेकिन वोवल की प्लेस वैल्यू ना ऐड होकर उनकी जगह 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1 ऐड होगा। जैसे GOD है, इसका कोड 15 है, G की प्लेस वैल्यू 7 है, D की प्लेस वैल्यू 4 है। 7 और 4 11 हो गए, 4 की जरूरत है, तो O की वैल्यू 4 कहां से निकलेगी, देखो AEIOU, ये तब निकलेगी जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5। तो O की वैल्यू 4 यहाँ पे, यानी वोवल की जो प्लेस वैल्यू रखी है वो ऐसे ले रखी है। जैसे डेविल है, D की 4, V की 22, L की 12, तो 22 और 4 26, 26 और 12 38 आ गया। कमी कितने की है, अब ये है आपकी 5 की। अब 5 कहां से बनेगा, देखो E का 2, I का 3, यानी 2 ये 3 ये। अगर प्लेस वैल्यू रखें तो E अकेला ही 5 है, तो यानी यहाँ पे वोवल का यूज ऐसे भी कर सकता है वो। तो ये प्रैक्टिस करेंगे अपने को आइडिया आ जाएगा कि किसमें क्या कर रखा है। तो इसमें भी सेम अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट लॉजिक लेगा। देखो ये सारे लॉजिक वहां वाले अपने को चेक करने हैं और बस यही लॉजिक है। जब यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसके सम से छोटी हो, यदि मैं नॉर्मली प्लेस वैल्यू लिखूं उससे छोटी हो, तब अपने लॉजिक चेक करने हैं। जैसे मीट है, M, देखो 4 अल्फाबेट 4 अल्फाबेट, आपका अलग अलग कोड है, तो ये तो भूल जाओ, अल्फाबेट को गुणा करके कुछ प्लस माइनस कर रखा होगा। सिंपल, देखो M की प्लेस वैल्यू 13 है, E की 5 है, इसकी 1 है, इसकी 20 है। अब यहाँ पे देखो इनको ऐड करूंगा तो 11 से बड़ा आएगा। देखो अब 11 छोटी वैल्यू कब आ सकती है, हो सकता है सम को किसी से डिवाइड कर रखा हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है। 13 और 5 18 और 1 19 और 39 को तो ऐड डिफरेंस करके 11 आएगा नहीं। तो एक लॉजिक और है जो अपने को देखना है, वो ये है कि अल्टरनेट का सम, जैसे 13 और 1 14,
20 और 5 25, और बड़े में से छोटा घटा दो, 25 में से 14 गया, 11 आ गया। ऐसे इसमें बेयर है, 2 1 18 5, 18 और 2 20, 5 और 1 6, यानी 20 में से 6 घटा दो, 14 आ जाएगा। सेम आ रहा है, यही लॉजिक इसमें लगा दो, यानी 6 3 15 1 20 और 18, 18 और 20 और 19 39, इसमें से माइनस कर दो, 9 और 15 24, 15 आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट में आपका, आई थिंक लास्ट ये जो आपका कोड है वो आपका डिजिट सम होगा, यानी ये भी आपकी एक्सट्रीम लेवल है। जैसे एड्रेस है, बोल्ट का 13 लिख रखा है, तो जो आपका कोड बनेगा 1 4 4 R 18 E 5 S 19 ये 19, तो जो इसका कोड बनेगा ना, जो डिजिट सम 1 4 4 9 5, अब 19 है, 9 और 1 10 और 1 डिजिट सम मतलब लास्ट तक, देखो 4 4 8 1 9 9 18, 18 और 7 25 बन गया। यहाँ पे देखो बोल्ट 2 15 12 20, जब भी देखो ये वाला क्वेश्चन है, यदि अपना आता है इस लेवल तक जाता है, यदि आपके पास टाइम है तो अपन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्यों टाइम वेस्ट किया। देखो 2 6 3 2, 6 2 8 और 2 10 और 3 13, ये लॉजिक आ गया। तो बस यही लॉजिक है जो अब थोड़े उठ पटांग है, यानी वो एग्जामिनर पूछ सकता है। तो बाकी इनके जब अपन क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वैसे ही अपने ध्यान में होगा कि कौन सा लॉजिक अपने को लगाना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अपन, बाकी क्वेश्चंस के साथ अपन जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और इनकी प्रैक्टिस कर लेना।